अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का जो ब्लॉग है मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आई हूँ। थंबनेल से आपको ऑफ कोर्स पता चल गया होगा। एक टिकट में कितने सारे मुल्क जो है वो आप जा सकते हो, इजीली आपकी जो हिस्ट्री बन सकती है। आजकल का जो सीज़न है, इस सीज़न में ऑलमोस्ट 2024 स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो कौन सी ऐसी 5 कंट्रीज़ हैं जिनमें आप जाएँ तो आपको बड़े-बड़े मुल्कों के वीज़े जो हैं वो ईज़िली मिल जाते हैं। तो वो यही बात करूँगी। आज मैं गई थी शॉपिंग पे, तो साथ-साथ में शॉपिंग का ब्लॉग भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये कि 2024 स्टार्ट हो चुका है। अक्सर लोग कहते हैं हमारी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, क्या हमें आसानी से वीज़ा मिल जाएगा? ऑफ़ कोर्स आसानी से वीज़ा मिल जाता है। फ़र्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं बनाते, डायरेक्ट ही हम लोग बड़े-बड़े कंट्रीज़ का जो है वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो उनमें ऑफ़ कोर्स वो वीज़ा रिजेक्शन की जो है वो रिजेक्ट करते हैं। इनमें वो भी ऑप्शन होती है कि आप लोगों ने कहीं ट्रैवल तो किया ही नहीं है, फ़र्स्ट इतनी बड़ी कंट्री में जा रहे हैं तो कोई आपको आइडिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊँगी बहुत कम पैसों से आपके पाकिस्तानी कितने पैसे होंगे वो भी बताऊँगी कि इतने कम पैसों में से आप एक टिकट लें और कहाँ-कहाँ आगे जा सकते हैं। और आपके जो आगे के रास्ते हैं वो बिल्कुल आसान हो जाएँगे। मतलब जब आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बन जाती है तो आप किसी भी कंट्री में इजीली जा सकते हैं। बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, यूरोप है या फिर यूएसए है, किसी भी कंट्री में इजीली जा सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, यूरोप वगैरह, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा इशू हो रहे होते हैं। जैसे कि कनाडा का जो है अक्टूबर और सितंबर में हो रहा होता है, यहाँ पे वीज़ा इजीली पाकिस्तान से इशू कर देते हैं। तो अगर आप ये आपके पास जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री होगी, अगर फ्रेश पासपोर्ट होगा तो बहुत कम ही जो मोस्टली देते हैं, अब इतना देते नहीं हैं। लेकिन आप सबसे पहले आपने यही काम करना है कि कौन से ऐसे 5 मुल्क हैं, जो कंट्रीज़ हैं जिनका आपने पहले हिस्ट्री बनानी है। दुबई का तो आप छोड़ ही दें, दुबई तो हर बंदा चला जाता है, टिकट लिया और पैसे दिए और जाकर टिकट ले ली और वो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बन गई। तो दुबई को वो किसी खाते में नहीं लेकर आते। तो ये हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग दुबई का वीज़ा दुबई चले जा रहे हैं तो वहाँ से हमारे वो पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग गई है, तो हमें जो है वो बड़े कंट्रीज़ का वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। दुबई को या यूरोप को दुबई को या फिर सऊदी को वो इस चीज़ में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मानते। मैं आपको ऐसी कंट्री बताऊंगी जिनका मतलब कि इनका स्टिकर भी मिल जाएगा, यानी कि पासपोर्ट पर बाकायदगी से स्टिकर भी लगा होगा। साथ ही साथ आप एक टिकट करवानी है, कोई ज़्यादा टिकट नहीं करवानी, जो आपको 2-4 कंट्रीज़ में जा रहे हैं, ठीक है। जो भी कंट्री 4-5 कंट्रीज़ में जा रहे हैं, सिर्फ एक टिकट आपने करवानी है, आपको अलग अलग टिकट करवाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही सारे कंट्रीज़ कवर होंगे, क्योंकि जब हम एक टिकट करवा रहे हैं तो उसमें 5 हमने करनी है, कवर करनी है, 5 या 4 या 5 कंट्रीज़ जो है वो कवर करनी है। वो किस तरह करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। 5 कंट्रीज़ में जाएँगे तो मतलब ऑफ़ कोर्स आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो बहुत अच्छी बन जाएगी। तो मैं प्राइस भी बताऊँगी कि आपने एक ही टिकट करवानी है और 5 मुल्कों में जाएँगे, आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बन जाएगी। इसके बाद आप यूरोप अप्लाई करेंगे, यूके, यूएसए कहीं भी अप्लाई करेंगे, आपको वीज़ा मिलने के 80 टू 90% जो है वो चांसेस होंगे, आपको वीज़ा मिलेगा कि आप वाक़ई ही जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आपके पास हिस्ट्री है, जेन्युइन हिस्ट्री है, तो वो रिजेक्ट नहीं करते। नंबर 1 पे मैं बात करूँगी जो इजी है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि आपको प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी लोगों को आजकल ये वीज़े के इशू हो रहे हैं, वो उन्हीं के हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। हम लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है। तो ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, होपफुली उन लोगों को बिल्कुल समझ में भी आएगी और अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। हम लोग बाहर इतने लाखों एजेंट को दे देते हैं, वो खर्च करने से बेहतर है कि आप लोग अपनी हिस्ट्री बताएँ, आप अपनी हिस्ट्री बनाएँ, ट्रैवलिंग की हिस्ट्री बनाएं, ताकि आपको खुद किसी के पास जाना ही ना पड़े, आप खुद ही हर काम इजीली कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे बात करती हूँ। नंबर 1 ये है कि कोलंबिया श्रीलंका का। कोलंबिया श्रीलंका का वीज़ा 24 आवर्स में मिल जाता है, 24 घंटे में मिल जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको। किसी बस कंसर्ट के पास जाएं या किसी के पास आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने आप वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। 24 आवर्स में आपको जो है वो कोलंबो श्रीलंका का वीज़ा जो है वो मिल जाता है।
और आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती यहाँ पे। वीज़ा बस आपने ट्रैवलिंग का ऑन ऑन अराइवल का होता है, वो जो आपको इजीली मिल जाता है। जब आप श्रीलंका के एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर एक सिल्वर कलर का जो है वो स्टिकर आपके पासपोर्ट पर लगा दिया जाता है। जब श्रीलंका के आप एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो वहाँ आपके पासपोर्ट, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर सिल्वर कलर का जो है वो स्टिकर लगा दिया जाता है। तो वहाँ पे वो लग जाएगा, तो मतलब मीन्स आपका जो वो वीज़ा है आपका मिल गया, आप यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही श्रीलंका का वीज़ा इशू हो जाए तो आप मलेशिया का वीज़ा अप्लाई कर दें। मलेशिया के लिए आपको थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, मतलब कि 2.5 से 4 लाख तक कह लें, या 2.5 से 3 लाख तक कह लें। इतनी जो है बैंक स्टेटमेंट आपकी 6 मंथ की जो वो होनी चाहिए इस वीज़े के लिए। इसके बाद थाईलैंड का वीज़ा आप अप्लाई करें। सिंपली आप एम्बेसी जाना है, आपने आपने अपना केस केस जो है वो सबमिट करना है। उसकी जो फीस है तकरीबन 8,000 तक की होगी, पाकिस्तानी 8,000 तक की है। इसी टाइम आपने पे करना होता है, वहीं पे एम्बेसी में ही पे करना होता है। विद इन 3 to 4 डेज में वीज़ा लगकर आ जाएगा। ये वो 3 कंट्रीज़ हैं जिनका आप पाकिस्तान से अप्लाई करें। इसके साथ आप सिंगापुर का भी ऐड कर सकते हैं, वहीं पर आप सिंगापुर का भी ऐड कर लें। सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करें। सिंगापुर में क्या है कि आपको बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होगा। इनविटेशन जो लेटर है वो आपने कैसे लेना है, आपने अपने किसी लॉयर के पास जाना है या फिर एजेंट के पास जाना है, तो वो आपको लेटर खुद ब खुद आपको बनवाकर सारी चीज़ें जो वो खुद दे देगा। आप प्रोसेस जो आप करेंगे वहाँ पे आपने सिर्फ उसकी थोड़ी सी फ़ीस देनी होगी, जो कि 5 से 10 हज़ार होगी। आपने वो फ़ीस देनी है, वो आपको खुद ही आपको इनविटेशन जो लेटर है वो दे देगा वहीं पर। जो वीज़ा है वह वहीं पे जब अप्लाई हो जाएगा तो आपको सिंगापुर का वीज़ा विद इन 3 to 4 डेज में है वो लग कर आ जाएगा। ये जो 3 कंट्रीज़ हैं इनके वीज़े आपके पासपोर्ट पर होने चाहिए। आपके पासपोर्ट पर 3 ये कंट्रीज़ के वीज़े ज़रूर लगे हुए हों, तो आपके लिए आसानी ये भी हो जाएगी। अच्छा, जो श्रीलंका का जो ई वीज़ा मिलेगा आपको, पहले स्टिकर वीज़ा होता था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। आप कहीं से भी हैं, एक बात है कि आप कहीं से भी, आपने एक टिकट करवानी है लाहौर टू कोलंबो। कोलंबो से आपने जाना है बाय रोड मलेशिया जाएंगे, बस या ट्रेन या जो भी आपको सही लगे, या फिर जहाज़ की टिकट करवा लें। जो आपको सही लगे आप वहाँ से करें, वहाँ से जाएं। आप ट्रेन में भी इजीली चले जाएं, आप जहाज़ में भी चले जाएं, या आप बस में भी चले जाएं। जो आपको सही लगे आपने वहाँ पे जाना है। ये आती है फोर्थ की थाईलैंड की। थाईलैंड के बाद आपके पास 2 कंट्री के ऑप्शंस हैं जो आप अपने पासपोर्ट पर स्टिकर लगवा सकते हैं। कोलंबिया, थाईलैंड के साथ कोलंबिया का वीज़ा भी लगवा सकते हैं। इसी के साथ आप लॉस भी जा सकते हैं, इसी के साथ आप वियतनाम भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। यानी कि आपने एक टिकट करवाई, इसके अंदर आपने 5 से 6 कंट्री आराम से कवर कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी वे है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का। अगर मैं इससे हटकर बात करूँगी तो मिडल ईस्ट भी है, मतलब वही मैंने पहले बोला, जैसे दुबई है, सऊदी अरब है, ये इनके वीज़े जो हैं इतने वैल्यू वाले नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई चीज़ रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं चाहिए होती। आपने सिर्फ वीज़ा देना है, अप्लाई करना है और यहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। जस्ट आपने टिकट लेनी है, कोई आपकी हिस्ट्री वगैरह इसमें नहीं आती। तो यहाँ पे ये जो मेन चीज़ें हैं कि हम लोग मोस्टली पाकिस्तानी या दूसरे ये करते हैं कि फर्स्ट जाते हैं दुबई। तो ये दुबई का जो हमें सऊदी अरब और दुबई का टिकट हमने वीज़ा लगवाया होता है हिस्ट्री बनाने के लिए, तो ये कोई मायने नहीं रखता, इनको छोड़ें। और ये जो 5 कंट्री मैंने बताई हैं, आप इनको एक टिकट में इनको का आराम से वहाँ पे कोलंबिया भी चले जाएं, श्रीलंका भी, थाईलैंड भी चले जाएं, जो आपको लॉस भी चले जाएं, जो आपको इजी लगता है वहाँ से। किस तरह जाना है, कितनी इनकी अमाउंट है, सस्ते में आपको मैंने बता दिया है कि आप इन कंट्रीज़ में जाएं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, और जब ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी फिर आप आएँ, आकर आप अप्लाई करें। कनाडा का करें, यूके का करें, यूएसए का करें। वो ये देखता है वीज़ा लगाने वाला, ये ज़रूर देखेगा कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो किस तरह की है, ठीक है। कुछ कंट्रीज में तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 लाख है जो हम लोग एजेंट को देते हैं, 35-35 लाख या 25-25 लाख एजेंट को देकर आते हैं, उनसे बेहतर है आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ये सिंपल सादा मैंने आपको ट्रैवल
हिस्ट्री जो है वो बताइए। सिर्फ एक टिकट आपने करवानी है, वो ये ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बन जाएगी। होपफुली आप लोगों को ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको कुछ सवाल और कुछ चाहिए, इंशाल्लाह मैं और भी इस तरह की यूएसए के हवाले से भी और लेकर आऊँगी वीडियोस। काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं भई, आप आई थिंक कह रही हैं कि नहीं भई हम लोग अमेरिका नहीं आए, अमेरिका की लाइफ टफ है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं होता कि अमेरिका की लाइफ, हम ये भी नहीं कह लें कि अमेरिका की लाइफ है बिल्कुल बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है, क्लीन है, फ़ौरन आए आपके लिए सब कुछ चीज़ बनी हुई होती है। मेरा सिर्फ पर्पस ये होता है कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना, आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई आप लोग यहाँ पर आते हैं तो अपना माइंड सेट करके आएँ। आप अपने माइंड में वो चीज़ें रखें कि हम लोगों ने जाके हमें ये काम करने पड़ेंगे। हम लोग जब हार्ड वर्क कर लेते हैं उसके बाद होपफुली इंशाल्लाह आपको अच्छा वक़्त भी देखने को मिलता है, आपको मेहनत है वो भी आपको मिलती है, आप खुश भी होते हैं। लेकिन हर बंदा यहाँ पे, कोई एग्री करे ना करे, ऑफ कोर्स मीडिया पे नहीं भी करेंगे, लेकिन ये कि हर बंदा यहाँ पे आके हार्वर्ड देखता है, बहुत मुश्किल वक्त पहले वो देखता है, उसके बाद उसके लिए आसानियाँ हो जाती हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर जाता है। काश वो पहले अंडरस्टैंड करके आता, वहाँ से पाकिस्तान से आ रहा है या इंडिया से आ रहा है या दुबई से आ रहा है, किसी भी कंट्री से, यूरोप से आ रहा है, तो वो ये चीज़ें पहले अंडरस्टैंड करके आता, वहाँ से समझ कर आता, तो यहाँ पे आके उसके लिए आसानियाँ हो जाती। आप आएँ, मोस्ट वेलकम, अमेरिका में आएँ, आपका वीज़ा लगे। मैंने अभी इसीलिए ये सोचा है कि आपको ये हिस्ट्री की वीडियो में बना के दूँ कि ताकि आप बायोडेटा, आप ये नहीं डायरेक्ट ही जाके अप्लाई करें और रिजेक्ट हो जाए, आपके इतने अमाउंट वो भी वेस्ट हो और आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट हो। ये ना करें, आप फर्स्ट अप्लाई करें, आएँ, किस तरह आना है, ट्रैवल हिस्ट्री करें, वो अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर पैसा खर्च करें, ट्रैवल भी करें, एंजॉय करें, ताकि आपकी हिस्ट्री भी अच्छी बने और आपके नेक्स्ट बड़ी कंट्रीज़ में जाने के लिए वीज़ा जो है वो आपको इजीली मिल जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो, मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप लोगों की सपोर्ट है, तो इसीलिए मेरा चैनल माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और मैं न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।